हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर। बहुत प्यारा सा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। उसके अपन सॉल्यूशन करेंगे। जनरली देखा गया है बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पूरी पढ़ते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल कर लेते हैं, पर एनसीईआरटी को सॉल्व नहीं करता। तो मैं आज आपको एनसीईआरटी सॉल्व करवा रहा हूँ। अब देखिएगा कितने ईजी और कितने सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूलेज अगर चैप्टर के पता है तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। हाँ, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती है, पर वो आपको इतनी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में। तो ओपन करिए अपनी एनसीईआरटी बुक और शुरू करते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स के सॉल्यूशंस। देखो, आप आई होप आप लोगों के पास बुक ऑलरेडी होगी। मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ से रीड करूंगा, क्वेश्चन पूरे डिक्टेट करूंगा। आप क्वेश्चन को आप खुद भी क्वेश्चन पढ़ के पहले ट्राई कर सकते हैं, फिर वीडियो को प्ले करके क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर। ए थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ए thermodynamic state function is a option 1 is used to determine heat change whose value is independent of path, used to determine the pressure volume work whose value depend on temperature only। देखो, स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन वो होता है जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करे, उसके पाथ पे डिपेंड ना करे, जिसमें साइन डेल्टा का आता है। तो क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? whose value is independent of path। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन है तो करेक्ट कंडीशन क्या होगी? डेल्टा T0, डेल्टा P0, Q0, W0। आपको पता होगा एडियाबैटिक में कोई हीट चेंज नहीं होती, तो वहां पे टेम्परेचर और डेल्टा P0 नहीं कह सकते, अपन Q0 बोलेंगे। एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अपन बोलेंगे थर्ड। ठीक है, आइसोथर्मल में डेल्टा T0 होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। उस तरह से अपन इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, पर यहाँ एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक में Q इक्वल टू 0 आपका आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, कि स्टैंडर्ड स्टेट में सपोज मैंने बोला ऑक्सीजन गैस, मतलब जो आप ले रहे हो हाइड्रोजन गैस, स्टैंडर्ड स्टेट जैसे कि आपको रूम टेम्परेचर में मिलती है, जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उस पर हमेशा एलिमेंट की एंथैल्पीज क्या होती है? 0 होती है, आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सेकंड, दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। डेल्टा यू ऑफ कंबशन ऑफ मिथेन इज -x किलो जूल पर मोल। ठीक है, फोर्थ थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। डेल्टा यू होता है आपका इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू की आपको वैल्यू दे रखी है -x किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये आपको डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है। पूछा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एस, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? तो एज यू नो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, या प्लस डब्ल्यू बोल सकता हूँ यहाँ पे ना। तो डेल्टा एन जी आर टी इसको मैं यूज कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आप यहाँ पे क्या करो, कंबशन ऑफ मिथेन। अब देखिए कंबशन ऑफ मिथेन दे रखा है, तो मिथेन की कंबशन की इक्वेशन होगी CH4 इज द फॉर्मूला ऑफ मिथेन। ये होती है गैस स्टेट में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी आपकी गैस होगी। गिव CO2 गैस, और आपको वाटर मिलेगा लिक्विड फॉर्म में स्टैंडर्ड स्टेट में। ठीक है, अब यहाँ से आप डेल्टा Ng की वैल्यू निकालिए, मतलब डिफरेंस इन द गैसियस मोल। यहाँ पे आपके मोल कितने होंगे? पहला बैलेंस करो रिएक्शन को, यहाँ पे आपका आएगा 2 और यहाँ भी आपका आएगा 2। तो गैस के मोल यहाँ पे 1 है और यहाँ गैस के मोल है 3, तो ये हो जाएगा -2। अब आप इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करते हो तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू, जो आपको -x दे रखा है, -2RT, यानी कि x से भी वैल्यू और छोटी हो जाएगी, यानी कि जो डेल्टा H आएगा वो डेल्टा Q में कुछ वैल्यू माइनस करके आ रहा है, यानी कि अपन बोल सकते हैं डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U, यानी कि उसका आंसर और छोटा आएगा। क्लियर? तो डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा U से भी छोटी आएगी, तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। ठीक है, थर्ड पार्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6.5 देखिए। द एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट 298 केल्विन आर -890 किलोजूल पर मोल, 393.5 एंड -285 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 पूछा है आपसे, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिए, हमेशा आपको इक्वेशन पर लिखनी पड़ती है। आपको फॉर्मेशन ऑफ मिथेन बोला है और डेटा गिवन है कंबशन ऑफ मिथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन। तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले यहाँ पे आप इक्वेशन लिखिए कंबशन ऑफ मिथेन का, जो आप ऑलरेडी पता है CH4 + 2O2 होता है। ठीक है, हेस्लो की अपन हेल्प लेंगे यहाँ पे। तो पहले आप कंबशन ऑफ मिथेन लिखिए, ये होता है कंबशन ऑफ मिथेन, CH4 + O2
गिव CO2 प्लस 2H2O, है ना। मैंने बैलेंस यहीं से करा है, यहाँ पे आपका कितना जाएगा 2 आ जाएगा। ये गैस 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 एंड लिक्विड। इसकी जो वैल्यू दे रखी है आपको डेल्टा एच, वो दे रखा है आपको -890। तो डेल्टा एच है आपका इसका वो है -890। यूनिट सबका किलो जूल पर मोल है, तो मैं यूनिट यहाँ पर नहीं लग रहा। नेक्स्ट है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है कार्बन की फॉर्म में, ग्रेफाइट प्लस O2, इसका कंबशन करेंगे तो आपको मिलेगा CO2 गैस, ये भी गैस और ये सॉलिड। इसके कंबशन के आपको डेल्टा एच की वैल्यू आपको दे रखी है 393.5 माइनस का 393.5। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो नेगेटिव ही साइन आने वाला है। फिर आपको दे रखा है कंबशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कंबशन करेंगे O2 की फॉर्म में तो आपको मिलेगा 2H2O। क्या मिलेगा 2H2O, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए H2 प्लस हाफ O2 गिव 2H2O। यहाँ पे जो डेल्टा एच आपको गिवन है वो गिवन आपको -285 -285.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये डेटा आपको गिवन है, ये भी गैस फॉर्म में और ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा आपको। क्लियर। आपसे पूछा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। अब देखो CH4 कैसे फॉर्म होगा। CH4 फॉर्म करने के लिए अपन को चाहिए कार्बन प्लस हाइड्रोजन गिव्स CH4। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, ये सॉलिड स्टेट में, ये गैस स्टेट में और ये गैस स्टेट में। ओके, इसका आपसे डेल्टा HF पूछा है फॉर्मेशन का CH4 के, तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको ये 3 इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। तो हेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन, इन तीनों इक्वेशन को मैनिपुलेट करेंगे कि आपको ये इक्वेशन यहाँ पे मिल जाए। अब देखो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, एक बार आप इक्वेशन नोट डाउन करिए, तब तक मैं बोर्ड क्लीन करता हूँ। देखिए आपको कार्बन चाहिए राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ भी कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि ये इक्वेशन अपन एज इट इज यूज कर लेते हैं। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा कार्बन सॉलिड प्लस O2 गिव्स CO2। जो इसका जो डेल्टा एच है वो भी आपका एज इट इज आ जाएगा 393.5, ठीक है। हाइड्रोजन चाहिए आपको वापस लेफ्ट हैंड साइड में, हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है, पर यहाँ पे ओनली H2 है, आपको चाहिए 2H2, ठीक है। अब ओनली H2 है, यहाँ 2H2 है, तो आपको इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O लिक्विड। अब जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये डेल्टा एच की वैल्यू भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी आपका ये हो जाएगा -285 इंटू 2, ठीक है। 285.8 इंटू 2 हो जाएगा। क्लियर। मिथेन आपको चाहिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में, मिथेन यहाँ पे आपको गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस रिएक्शन को आपको रिवर्स करके लिखना पड़ेगा। जस्ट आप इसको उल्टा कर दीजिए तो आपका मिथेन यहाँ पे आ जाएगा और CO2H2 इस साइड आ जाएंगे। तो रिवर्स करा अपन ने, तो ये हो जाएगा CO2 प्लस 2H2O गिव्स CH4 प्लस 2O2। जब आपने रिएक्शन को उल्टा करा तो डेल्टा के साइन में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक हो जाएगी, दैट इज +890। क्लियर। अब देखिए, अब आप इन तीनों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए, आपको सबको ऐड करना है। तो ऐड करने में क्या होगा, यहाँ पे CO2 से CO2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये O2 हो जाएगा 2O2, तो 2O2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या बचेगा कार्बन सॉलिड प्लस 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे बचेगा 2H2, तो ये 2H2 से 2H2 भी कैंसिल। अब आपका ओनली बचा कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गिव्स CH4। आई थिंक यही आपकी डिजायर्ड इक्वेशन थी जो आपको यहाँ पे मिली है। यानी कि आपको क्या करना है, इन वैल्यू को अकॉर्डिंग टू हेस लॉ डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा -393.5 -2 इंटू 285.8 प्लस 890। इसको एज इट इज आपको ऐड करना है 2 से मल्टीप्लाई करके विथ साइन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर राउंड आएगा -74.8। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, रिएक्शन लिखनी है जो आपको लैंग्वेज गिवन है उसके अकॉर्डिंग, और जो डिजायर्ड इक्वेशन है उससे मैनिपुलेट करना है आपको गिवन इक्वेशन को, तो आपकी डिजायर्ड इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। फिर तीनों को आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। नोट करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में 6 पे आइए, ए रिएक्शन A प्लस बी गिव C प्लस T प्लस Q, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। क्वेश्चन में 6 में डिस्कस कर रहे हैं A प्लस बी
गिव सी प्लस टी प्लस क्यू, हीट रिलीज हो रही है यानी कि एक्सोथर्मिक है, मीन्स डेल्टा एच का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव जाएगा। ये मुझे पता लग गया क्वेश्चन देखते ही। इज फाउंड टू हैव ए पॉजिटिव एंट्रोपी, मतलब डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। अब बोला था रिएक्शन विल बी पॉसिबल एट ऑल टेम्परेचर, पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, ऐसा आपको क्वेश्चन गिवन है, यानी कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस पूछ रहा है। तो एज वी नो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी एच आपका नेगेटिव है और डेल्टा एस आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो अब देखो चाहे टर्म कैसा भी हो आपका, नेगेटिव नेगेटिव हमेशा डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव ही आने वाला है, यानी कि डेल्टा जी इज नेगेटिव एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर टी की वैल्यू कुछ भी हो, ये सॉल्व करने पे हमेशा नेगेटिव ही आंसर आएगा, यानी कि रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6.6 का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है, ये आपका फोर्थ आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये आपके 6 क्वेश्चन थे एमसीक्यू, ये और हो गए। 7 पे ये इन ए प्रोसेस 700 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, यानी कि आपको यहाँ पे क्यू लेना है प्लस में, प्लस 701 जूल। ठीक है, अब बोला है आपसे एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है, एज यू नो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, तो वर्क आ जाएगा माइनस 394 जूल। अब बोला है व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो अकॉर्डिंग टू द फ्लॉट डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो आंसर आ जाएगा आपका 701 माइनस 394 जूल। इसको सॉल्व करने में आपको मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको सॉल्व करने पे, अराउंड ये आपको 307 के अराउंड मिल जाएगा। ठीक है, 307, तो आपका आंसर हो जाएगा 307 जूल। वेरी गुड, आंसर आया प्लस में, यानी कि इंटरनल एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही है, ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो 7 का आंसर है 307 जूल प्लस का। ओके, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, साइनामाइड होता है NH4CN विद ऑक्सीजन वाज कैरिड आउट इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर आपका डेल्टा यू कैलकुलेट करने में यूज आता है, आपको ऑलरेडी पता होगा। एंड डेल्टा यू वाज फाउंड टू बी दिस, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 में डेल्टा यू दे रखा है एक लैंग्वेज लिखकर, उसके लिए दे रखिए -742.7 किलो जूल पर मोल। क्लियर। आगे बोल रखा है टेम्परेचर है 298 केल्विन, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, आपसे डेल्टा एच पूछा है। ठीक है, एज यू नो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। अब इक्वेशन आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से दे रखी है, NH4CN आपका सॉलिड स्टेट में होता है प्लस 3/2 O2, मैं यूज कर लेता हूँ NH4CN सॉलिड प्लस 3/2 O2, ये आपका गैस है, N2 गैस प्लस O2 गैस, और साथ में नहीं O2 नहीं CO2 प्लस CO2 गैस, और साथ में आपको दे रखा है H2O लिक्विड। अब यहाँ पे देखो गैस गैस का क्या है, एक तो गैस का ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और CO2 है। तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा NG की वैल्यू फाइंड करो, डेल्टा NG ये हो जाएगा 1 + 1 - 3/2, यानी कि 2 - 3/2 दैट इज 1/2। ठीक है, आपका डेल्टा NG आ जाएगा 1/2। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, डेल्टा यू आपका 742.7 प्लस डेल्टा NG आपका हो जाएगा 1/2। आर की वैल्यू अब देखो ये वैल्यू किलो जूल में गिवन है, तो आर की वैल्यू भी आपको किलो जूल में लेनी पड़ेगी। तो जूल में आर की वैल्यू होती है 8.314, किलो जूल में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। टेम्परेचर आपको दे रखा है यहाँ पे 298 केल्विन, तो ये 298 हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो किलो जूल पर मोल में मिल जाएगा। सॉल्व आप खुद करिएगा, इजीली आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। 741 के अराउंड आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि 742 में ये वैल्यू ऐड होगी तो आंसर आपका डिक्रीज हो आएगा, तो माइनस का 741 के आपका राउंड आंसर, जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करना मैंने समझा दिया। क्वेश्चन में 6.9 पे है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 to 55 मोलर हीट कैपेसिटी को दे रखी है, यानी कि आपके पास 60 ग्राम का एल्यूमिनियम है। क्या है, 60 ग्राम आपके इसको एल्यूमिनियम का पीस पड़ा हुआ है।
इसका टेम्परेचर अभी है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपको हीट करके ले जाना है 55 डिग्री सेंटीग्रेड में। क्लियर, आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी यानी कि प्लस क्यू आपको आएगा। क्लियर, अब बोला है कि एल्यूमिनियम को अगर 1 मोल एल्यूमिनियम है तो उसको 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करने के लिए 24 जूल हीट देनी पड़ती है। तो 60 ग्राम को हीट करने के लिए 20 डिग्री से कितनी हीट देनी पड़ेगी। अब 20 डिग्री रेस करूं या 20 केल्विन रेस करूं, डिफरेंस हमेशा सेम आता है, यानी कि डेल्टा टी क्या हो जाएगा 20 केल्विन या फिर बोलूँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वन ऑफ द सेम थिंग। अब एज यू नो एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब यहाँ पे m होता है मास, पर यहाँ पे मास नहीं लूंगा मैं, यहाँ पे लूंगा मोल। क्या लूंगा, मोल लूंगा, क्योंकि आपको स्पेसिफिक हीट जो दे रखी है वो मोल में दे रखी है। तो पहले मैं 60 ग्राम से मोल निकालूंगा। एल्यूमिनियम का वेट होता है 27, सी की वैल्यू आपको दे रखी है 24 जूल पर मोल पर केल्विन, यहाँ भी आपका यूनिट मोल ही आ रहा है। ठीक है, और डेल्टा टी आपका कितना है 20, चेंज कितना है 20 केल्विन का। तो के से के कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, जो भी आंसर आपका आएगा वो जूल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 3 9 सा 320 सा, तो 20 इंटू 20 इंटू 20 बाय 9 मीन्स 8000 बाय 9 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजीली अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन आपको दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सीपी दे रखा है आपको H2O लिक्विड का और H2O सॉलिड का। ठीक है, देखो आपके पास क्या है, आपके पास है H2O लिक्विड। ओके, इस लिक्विड का टेम्परेचर आपके पास अराउंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आपको इसको फ्रीज करना है H2O सॉलिड में और वो ले जाना है आपको टू आइस। H2O सॉलिड मतलब ये आपको ले जाना है -10 डिग्री सेंटीग्रेड में। अब देखो ये डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है एंथैल्पी का, आपको वो निकालना है। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ। H2O लिक्विड है, पानी है 10 डिग्री पे, उसको आइस में कन्वर्ट करना है -10 डिग्री की। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, अब आप इसको या तो ऐसे ले जाओ डायरेक्ट, या फिर आप क्या करोगे, इस H2O लिक्विड को पहले H2O लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करोगे, फिर H2O लिक्विड को H2O आइस में यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे 0 डिग्री के सेंटीग्रेड में। ओके, यहाँ पे लेटेंट हीट यूज आती है, और फिर इसको यहाँ से लेके जाओगे H2 सॉलिड -10 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो यहाँ पे आपकी कुछ वैल्यू काम में आएगी, डेल्टा H1, यहाँ डेल्टा H2, यहाँ डेल्टा H3। अगर मैं हैश लॉ यूज़ करूँ तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 हो जाएगा। क्लियर, अब देखो H2O लिक्विड से 10 डिग्री से 0 डिग्री में अगर आपको लाना है तो वहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है ये 75.3 दे रखा है। CP मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे सब काम हो रहा है। तो CP ऑफ H2O लिक्विड कितना है 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन 75.3। अब देखो आपके पास क्वेश्चन में कितना वाटर गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है 1 मोल वाटर, यानी कि पर मोल गिवन है, पर यहाँ पे जो CP है वो पर केल्विन के लिए, पर आपको चेंज करना है 10 केल्विन का। 10 डिग्री सेंटीग्रेड बोलूँ चेंज में, 10 केल्विन बोलूँ एक ही बात है, यानी कि जो हीट रिक्वायर्ड है आपको 75.3 उसके 10 टाइम्स रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ये जो चेंज आ रहा है ये 10 का चेंज आ रहा है, यानी कि डेल्टा H1 आपका क्या हो जाएगा 75.3 इंटू 10। ठीक है, ये आपका आ जाएगा जूल में। क्लियर, पर मोल के लिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में आपको पर मोल ही गिवन है। अब CP ऑफ H2O सॉलिड, ठीक है, ये आपको गिवन है 36.8, और डेल्टा फ्यूजन यानी कि लिक्विड से सॉलिड बनाना, ये आपको गिवन है 6.03 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एट 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री पे चेंज करने के लिए गिवन है आपको 6.03। तो ये वैल्यू को आपको एज इट इज लेना पड़ेगा 6.02, यूनिट आएगा इसका आपका किलो जूल में, तो यानी कि 10⁻³ जूल में इसका यूनिट यहाँ पे ले लूंगा। और ये यहाँ पे चेंज 0 डिग्री पे 0 डिग्री का ही हो रहा है, तो क्वेश्चन में यही बोल रखा है डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन ऑफ
एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब जो डेटा बचा, ये बचा है 0 डिग्री की आइस को -10 डिग्री के आइस पे ले जाना, यानी कि CP ऑफ H2 सॉलिड ये देगा 36.8 जूल पर मोल पर केल्विन। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू आई थिंक यहाँ पे हाँ 36.8 इंटू 10 हो जाएगी जूल में। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन आपको? तो ये रेट आपको यहाँ पे गिवन है। अब आपको कुछ नहीं करना, तीन इक्वेशन को एज इट इज यहाँ पे आपको ऐड करना है। ऐड करने में आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, चेक करिए एक बार आप कैलकुलेशन। अब आप एक बार एक चीज और करिएगा, टेम्परेचर जो डेल्टा टी होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो यहाँ तो 0 फाइनल है, इनिशियल कितना आपके पास 10, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो कितना आएगा, डिफरेंस तो 10 का ही आएगा। यहाँ पे फाइनल कितना है माइनस का 10, इनिशियल था 0, तो यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो यहाँ पे चेंज कितने का आएगा, बोलो। डेल्टा टी का जो साइन आएगा, आपको साइन से मतलब है, देखो डेल्टा टी होता है TF माइनस TI, ठीक है। चेंज का आपको ये भी देखना पड़ेगा, हीट रिलीज हो रही है या अब्सॉर्ब हो रही है। जब यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा लिक्विड टू लिक्विड, तो यहाँ पे हीट क्या होगी, नेगेटिव हीट रिलीज होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड, तो यहाँ भी क्या होगा, हीट रिलीज होगी। जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे 0 डिग्री से -10 डिग्री, तो यहाँ भी आपको हीट रिलीज करनी पड़ेगी, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। आप ऐसे चेक कर लीजिए अपने कंसेप्ट से, या फिर डेल्टा टी के अकॉर्डिंग चेक करिए, पर आपको समझ में आएगा जब भी आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना है तो हीट रिलीज करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे हीट रिलीज में साइन नेगेटिव आएगा, यानी कि आपका नेट आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 is -393 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट द हीट रिलीज अपन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये था आपका 10 क्वेश्चन। अब आइए 11 पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। C + O2 गिव्स CO2, ये आपको पता है। अगर आप यहाँ पे 1 मोल कार्बन लेते हो, ठीक है, तो आपको 1 मोल CO2 मिलती है, उसका मास होता है 44 ग्राम। क्लियर, आपसे पूछा है 35.2 ग्राम ऑफ CO2 के लिए कितनी हीट रिलीज होगी। अगर 1 मोल लेता हूँ तो मेरा जो डेल्टा H आता है वो आपको मिलता है -393.5 किलोजूल पर मोल। पर अगर आपको सपोज 44 ग्राम CO2 नहीं चाहिए, 1 मोल नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 35.2 चाहिए, 35.2 चाहिए। तो देख लिए 44 ग्राम जब CO2 मिलती है तो 393.5 हीट रिलीज होती है। अगर 1 ग्राम CO2 चाहिए होगी तो 393.5 बाय 44 यूज़ करना पड़ेगा अपन को। अगर आपको CO2 चाहिए यहाँ पे 35.2, ये सिंपल मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, तो आपको इसको 35.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइन नेगेटिव है तो आपका आंसर यहाँ पे इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे आंसर आएगा माइनस का 314.8 किलो जूल। ओके, 1 मोल में 44 ग्राम होता है, तो 44 ग्राम में CO2 रिलीज होती है तो ये हीट आती है। पर अगर 35 ग्राम CO2 रिलीज करनी है तो हीट इससे थोड़ी कम मिलेगी, तो देखो कम ही मिल रही है। कैलकुलेशन सिंपल यूनिटरी मेथड मैंने यहाँ पे यूज करा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एंथैल्पी द फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, N2, N2 आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के लिए पूछा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए रिएक्शन पहले देख लेते हैं। N2O4 गैस प्लस 3CO, ये भी आपका गैस फॉर्म में, और आपको यहाँ पे दे रखा है N2O गैस और साथ में 3CO2 गैस। क्लियर, आपसे इस रिएक्शन का डेल्टा RH आपको फाइंड करना है, जबकि आपको इंडिविजुअल डेटा गिवन है। CO का डेटा आपको गिवन है अराउंड -110। अब यहाँ पे 3 मोल है CO2 का, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है। CO2 का गिवन है -393, तो CO2 का भी 3 से मल्टीप्लाई करके -393 हो जाएगा ये। क्लियर, इसी तरह से आपको N2 का गिवन है 81, तो ये भी हो जाएगा 81। यूनिट सबका सेम ही आ रहा है, किलो जूल पर मोल। और N2O4 का गिवन है आपको 9.7, तो ये हो जाएगा 9.7। अब डेल्टा RH पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एज यू नो। सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है। तो प्रोडक्ट में आएगा 81 प्लस
3 इंटू -393, ठीक है, माइनस रिएक्टेंट में आपके आ जाएंगे 9.7 प्लस 3 इंटू -110। ओके, सिंपल सा कैलकुलेशन है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो इसको सॉल्व करिए, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 3 को 393 से मल्टीप्लाई करिए, 3 को 110 से मल्टीप्लाई करिए, ये माइनस में और ये माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस में आंसर आएगा, और ये माइनस में, और नेट आंसर आपका माइनस में ही आने वाला है, और नेट आंसर आपका आ रहा है यहाँ पे -778 किलो जूल पर मोल। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, -778 किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, एग्जाम में आपको करना ही पड़ेगा, तो प्रैक्टिस अभी कर लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है, वैल्यू मैंने सही पुट करी है, अगर गलती से कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ आप सही कर लीजिएगा। वैल्यू पुट करने में गलती हो सकती है, पर कंसेप्ट आपका ये होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे 1 मोल का दे रखा था, पर क्वेश्चन में 3 मोल थे, तो 3 से मल्टीप्लाई करा, सेम है मैंने 3 मल्टीप्लाई करा, यानी कि रिएक्शन आपके बैलेंस होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है, नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब देखो 13 में देखिए N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3, यहाँ पे डेल्टा RH आपको दे रखा है -92.4 किलो जूल पर मोल। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। डेल्टा ऑफ RH, रिएक्शन का एंथैल्पी दे रखा है आपको -92.4 किलो जूल पर मोल। आपको पूछा है NH3 का एंथैल्पी क्या होगा। अब रिएक्शन देखिए, रिएक्शन में आपके 2 मोल अमोनिया फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू 2 मोल के लिए, तो आपको डेल्टा H ऑफ NH3 कितना हो जाएगा, -92.4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, क्योंकि पर मोल के लिए फाइंड करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 46.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, दिस इज द आंसर, और ये आंसर भी आपका नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि ये 2 मोल के लिए गिवन था, रिएक्शन में 2 मोल थे, पर मुझे पर मोल के लिए चाहिए। यूनिट तो पर मोल ही है, पर रिएक्शन में 2 मोल फॉर्म हुआ था अमोनिया। अगर 1 मोल फॉर्म होता अमोनिया तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन वो कहलाती। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं है, क्योंकि 2 मोल के लिए फॉर्म हुआ है। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन है ये, वेरी इजी क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसको भी एक बार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये अपन ने जो क्वेश्चन नंबर अराउंड 6.5 करा था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ आपको दे रखा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल, मिथेनॉल, कंबशन ऑफ कार्बन और फॉर्मेशन ऑफ H2। आपको डिफरेंट इक्वेशन गिवन है, आपसे पूछा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। CH3OH फॉर्म करना है तो उसके लिए एंथैल्पी क्या यूज होगी, आपको पता हो। देखो CH3OH फॉर्म करना है, तो ये CH3OH मुझे चाहिए। अब ये इसमें रिक्वायर्ड होगी कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तब जाके आपका CH3OH फॉर्म होगा। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इन 3 इक्वेशंस को यूज करके ये निकालना है, तो इसका डेल्टा H आपको फाइंड करना है फॉर्मेशन का। ठीक है, हेस लॉ की हेल्प से क्या करेंगे, डिफरेंट इक्वेशन यूज करेंगे और इन डेल्टा H को ऐड कर लेंगे। अब देखो, आपको CH3OH चाहिए राइट साइड में, यहाँ पे दे रखा लेफ्ट साइड में, यानी कि इस रिएक्शन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, और यहाँ 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है, तो इसको रिवर्स कर दीजिए एज इट इज, तो ये वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस फर्स्ट को रिवर्स कर देते हैं, तो ये हो जाएगा CO2 प्लस 2H2O गिव CH3OH प्लस 3/2 O2। ठीक है, इसका डेल्टा H हो जाएगा +726। ठीक है, यहाँ पे आपका कार्बन राइट लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो ये रिएक्शन एज इट इज C प्लस O2 गिव CO2, इसका डेल्टा H आपका एज इट इज -393। हाइड्रोजन भी आपका रिएक्टेंट साइड में है और ऑक्सीजन भी, तो ये रिएक्शन भी है एज इट इज। पर यहाँ पे H2 का क्या 2 लगा हुआ है, यहाँ H2 का क्या 1 लगा हुआ है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू आ रही है ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, -286 × 2। अब कुछ नहीं करना, आपको रिएक्शन को ऐड करना है। तो देखिए CO2 से CO2 कैंसिल, H2O से H2O कैंसिल, ये O2 O2 2O2 और यहाँ 3/2 O2, तो ये पूरा कट के आ जाएगा हाफ O2, इधर मिल जाएगा आपको कार्बन और 2 हाइड्रोजन, और इधर मिल जाएगा आपको CH3OH। तो जो इक्वेशन चाहिए थी वो आपको मिल चुकी, यानी कि इस डेटा को आपको एज इट इज यहाँ पे ऐड करना है,
726 प्लस का -393 -2 इंटू 286। सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा यहाँ पे डिफरेंट है। अपन ने 14 क्वेश्चन कर लिए। आई थिंक वीडियो अपना काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन में अगले वीडियो में कवर करूँगा। तब तक आप इनको रिवाइज करिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, गुड बाय।